नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट एडमिशन मारवाड़ी कॉलेज रांची में। अब शौक शौक लग रहा होगा सुन करके कि डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। जी हाँ, मिल रहा है। अब कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, ये आपको लिस्ट में अभी दिख रहा होगा, है ना। तो अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एडमिशन कैसे लेना है, क्या है प्रोसेस, ये पूरा डिटेलिंग में बात करने वाले। अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरा जाता है और चांसलर पोर्टल में आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट कैसे करना है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दिया आपका माफ़ करेंगे तो यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, जो अलग वीडियो है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इवन दैट आपका व्हाट्सअप का भी नंबर दिया हुआ है और लिंक दिया हुआ है, ताकि आप उससे जुड़ सकते हैं। आप उससे जुड़ जाइएगा, क्विक अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे हम तुरंत बात करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है और इसका ओपन है, और इसका जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिखा गया, ये ओपन है। ओपन है मतलब कि आपका जो है पहले अभी जो है आपका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरने कौन सा सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे देखिए बांग्ला का है, ठीक है। बांग्ला का है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों के लिए। वहीं पे साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। दोनों अलग अलग सेक्शन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्शन अलग अलग है, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी है, उसके बाद में फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिजियोलॉजी है, उसके बाद में उर्दू है, कुड़ुक, नागपुरी, मुंडारी, खोटा, कुरमाली, ये जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। वहीं पे होम साइंस का बात करें तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। संस्कृत का बात करें तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों में है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में है, जो कि इसमें जो है अभी सीट खाली है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है ओनली फॉर गर्ल्स है। केमिस्ट्री जो है ओनली फॉर बॉयज़ है। फिजिक्स जो है ओनली फॉर बॉयज़ है। वहीं पे मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें ओनली फॉर बॉयज़ है। तो ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है बॉयज़ सेक्शन में होता है, तो ओनली फॉर बॉयज़ इसमें भी खाली है, तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी जो है ओनली फॉर बॉयज़ है। वहीं पे अगर हम बात करें बीकॉम, ओनली फॉर गर्ल्स सेक्शन है, ठीक है। तो ओनली फॉर गर्ल्स सेक्शन है, मतलब कि आपका बीकॉम जो है गर्ल्स है वो जो अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है। फिर यहाँ पर BSc CND उसके लिए है। BSc इन CS जो स्टूडेंट BCA भरे होंगे, उनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अगर स्विच करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली स्विच नहीं होगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा चांसलर पोर्टल में, ठीक है। BA FD की बात करें, मतलब कि BA इन फैशन डिज़ाइनिंग अमानत की बात करें, और DPFM का मतलब डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, इस पे आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, तो आपको पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कहाँ से भरना होगा, चांसलर पोर्टल से भरना होगा। चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख लीजिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे मैं अभी चांसलर पोर्टल में आ गया हूँ, अभी हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो ये चांसलर पोर्टल में यहाँ पे देखिए आपका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। जो पहले से लॉगिन नहीं किए होंगे वो पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको साइन इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के हम प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पर ओके करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ओके कर लेंगे। यहाँ देखिए आपका जो है ना, यहाँ पर रीसेट करने का सेशन ऑप्शन दे रहा है। किसी का अगर दूसरा सेक्शन में होगा तो यहाँ पर जा करके आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट में करने में क्या क्या है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन और भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह का अभी आया नहीं है, जब भी आएगा उसका आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन हो गया, अप्लाई जो है 2025 में कर रहे हैं, ये कर लीजिएगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी करना है आपको सेलेक्ट। यहाँ दूसरा यूनिवर्सिटी करेंगे तो दूसरे जिसका करेंगे बस उसी का शो करेगा। जैसे हम RU का कर लेते हैं, ठीक है, RU किए और सेट सेशन, जैसे हम सेट कर लेते हैं, हमारा सेशन सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए हम जाएंगे, अभी फॉर्म आपका कहाँ से भराएगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपका यहाँ पर है एडमिशन फॉर्म, है ना। तो एडमिशन फॉर्म में हम चले जाएंगे। जैसे ही एडमिशन फॉर्म में जाएंगे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर ऑप्शन देगा, इस ऑप्शन को ओके कर लीजिएगा। फिर आगे आपको बढ़ना है, हम सब कुछ भर के रखे हैं, आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, भर के बढ़ते जाना है। हम यहाँ पर एक डेमो के तौर पर करके रखे हैं, अगर COT है स्कोर कार्ड तो येस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो मैंने ये डेमो के तौर पे आपको मैंने बना करके रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर आएँ तो देखिए यहाँ पर आगे जैसे भरें, सारा चीज़ भरने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी से हमने RU सेलेक्ट किया था, इसलिए रांची यूनिवर्सिटी खुल रहा है। हम यहाँ पे ये खोल लिए। यहाँ पर जाने के बाद में हमको क्या करना है, कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कॉलेज का ऑप्शन खुल रहा है, बहुत सारे कॉलेज है जहाँ जहाँ पर अभी सीट खाली होगा। तो मारवाड़ी कॉलेज का रांची का आ गया यहाँ पे ऑप्शन। और
और यहाँ पे डिसिप्लिन का ऑप्शन है, ठीक है। वोकेशनल एंड रेगुलर है। वोकेशनल जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट खुल रहा है, जिसमें अभी कि आपका जो है फॉर्म अभी भरा रहा है, ठीक है। तो इसमें है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रेगुलर भी है। तो जैसे रेगुलर में जा रहे हैं तो ये आपका भी यहाँ पर आपका फॉर्म खुल रहा है। तो यह क्या खुल रहा है, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही हम वोकेशनल में जाते हैं और यहाँ पर हम साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। जैसे हम बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, CND और कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन, IT का भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी फॉर्म भरा रहा है। तो यहाँ से कंप्यूटर साइंस, IT और इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे ही आप इसको भरते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, IT का नो डेटा फाउंड, मतलब क्राइटेरिया भी अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम BCS का कर रहे हैं, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करते हैं। तो इसमें भी आपका नो डेटा फाउंड, प्लीज़ चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि ये हमारा जो हम पहले से भर के रखे हैं तो ये थोड़ा सा गलत भरा होगा या फिर किसी तरह का, क्योंकि इसमें मैथ चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर वाला में, इसलिए नहीं खुल रहा है। क्योंकि मेरा यहाँ पे बायोलॉजी था तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब दूसरा में हम अप्लाई करके देखते हैं, जैसे CND में, ठीक है। तो CND में मेरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैथ नहीं करेंगे उस पर नहीं खुलेगा, एक चीज़ याद रखिएगा। तो CND का आ गया। उसी तरह से जिसका मैथ होगा वो उनका आपका ऑप्शन खुलेगा, उसमें कर लीजिएगा। यहीं पर अगर हम FD की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, देखिए फैशन डिज़ाइनिंग आ रहा है, ठीक है, एक फैशन डिज़ाइनिंग आ रहा है। इसमें जैसे क्लिक करके हम आगे करते हैं, ऐड डिसिप्लिन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे अगर हम नॉर्मल से बात करें रेगुलर कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि गर्ल्स कॉमर्स के लिए बात करें तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर आते हैं तो इस पर देखिए यहाँ पे दिख रहा है नो डाटा फाउंड, मतलब कि इसमें अभी सीट किसी भी तरह का खाली नहीं है। लेकिन अभी हम आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस जो है, जैसे ही हम इसमें जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा बहुत सारा, जिसमें फॉर्म आपका भरा रहा है, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे बॉटनी में हम गए तो बॉटनी का आ गया। उस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा एक एक करके, एक एक बेसिस पे, ठीक है। वहीं पे अगर ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा खुल रहा है। तो अभी जितना भी सब्जेक्ट का मैंने नाम बताया वो सारा का यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में अभी आपको क्या करना, मैं वो भी बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स का जैसे अगर हम जाते हैं तो यहाँ मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स का सिर्फ खुल रहा है। मैथमेटिक्स में भी फॉर्म अभी भरा रहा है। मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर से हम कॉमर्स में जाते हैं तो नो डेटा भी आपका मैपिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे फॉर्म भराएगा, ये ओपन हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद 500 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। जब ये फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर अभी आपको डायरेक्ट एडमिशन तो ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन नहीं दिया है। अभी आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में जो है आपका लिस्ट निकल करके आएगा, ठीक है। लिस्ट निकल करके आएगा तभी जा करके क्या होगा, आपका लिस्ट जैसे निकल जाएगा उसके बाद में ही आपका जो है एडमिशन का आगे की प्रोसेस खुलेगी। आगे के प्रोसेस में क्या करना होगा, कॉलेज के वेबसाइट पे जो है आपको गूगल डॉक्यूमेंट में आपको भरना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, जिनका नाम आ जाएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। अगर डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट के बेसिस पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट का सेक्शन कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर पे नाउ है ना, पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट के ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पर देखिए पे फी का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे जाइएगा यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी का ऑप्शन देता है। एडमिशन फ़ी में हम जैसे जाएंगे एडमिशन में, तो यहाँ पर जाने के बाद में हम यहाँ पे सर्च डिटेल करेंगे। यहाँ अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना, जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे दिखता है। तो पहले तो अभी आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद में जो भी प्रोसेस होगा, जब भी आपका लिस्ट निकल करके आएगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या फिर किसी दूसरा का फॉर्म भरे थे, दूसरा सब्जेक्ट में फॉर्म भरे थे और अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो आप क्या कीजिए, जो सब्जेक्ट अभी खाली है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।